नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 28 मेंबरान हल्फ ना उठाने के बायस सदारती इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकेंगे। तो सूबाई असम्बली में सदारती इंतखाब के दौरान 145 के ऐवान में 116 मेंबरान वोट का इस्तेमाल कर सकेंगे। सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से 41, जबकि उनके मद्दे मुकाबल हैं आसिफ अली जरदारी, जिनको 7 इलेक्टोरल वोट मिलने का इम्कान है। दूसरी जानिब सदारती इंतखाब मुलतवी करने के लिए महमूद खान अचकजई ने इलेक्शन कमीशन को खत भी लिख दिया है, जिसमें ये कहा गया है कि सदारती इंतखाब के लिए इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं है। अब हमारे सामने सवाल ये कि क्या वाकई जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल के बगैर सदारती इंतखाब गैर आइनी और गैर कानूनी है। ये सवाल रखेंगे अपने पैनलिस्ट की जानिब। हमाद, सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगी, किस तरह से इस पे कानून क्या कहता है कि इलेक्टोरल कमीशन ने फैसला कर दिया है? जी हमाद जी बिल्कुल, ये एक जो है मूट पॉइंट हमारे सामने बन के आ रहा है और जो सियासी पार्टीज़ हैं उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है। कुछ लोग एक पार्टी चाह रही है कि हो जाए ताकि उनका सियासी उम्मीदवार ज़्यादा आसानी से सदारती उम्मीदवार सामने आ जाए, और दूसरी की राय ये है कि अभी इसको रोक दिया जाए। जहाँ तक आपकी बात है कि इस पे क्या मिनिमम नंबर होना चाहिए हाउस के अंदर, तो उसके बारे में बड़ी क्लैरिटी है कि अक्सर ऐसा होता है कि इलेक्शंस कई सीट्स पे नहीं होते। तो जब ऐसी कोई रिक्वायरमेंट कानून में नहीं है कि 100% अटेंडेंस और MNAs और MPs पूरे होंगे तभी ये इलेक्शन होगा, क्योंकि अगर ऐसी रिक्वायरमेंट रख दी जाए तो फिर तो शायद कभी भी सदारती इंतखाब ना हो सके। जहाँ तक इस इशू की बात है और ये बात है कि आगे आने वाले वक्त में इन रिजर्व सीट्स के साथ क्या होने वाला है, तो मेरे ख्याल में जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है वो कानून की स्पिरिट से अगेंस्ट है। अगर आप आर्टिकल 224(6) का प्रोविजो देखें तो वहां पर क्लियरली इस चीज को रिकग्नाइज किया गया है कि अगर कोई पार्टी की लिस्ट एग्जॉस्ट हो चुकी है, यानी कि नाम नहीं है, तो उस सूरत में उस पार्टी का हक खत्म नहीं हो जाता। आइन में इस आर्टिकल में ही लिखा गया है कि वो मजीद नाम दे सकते हैं। अगर आप इसी स्पिरिट को आगे देखें और आगे लेकर चले तो ये जो डिले है इसके ऊपर बाप पार्टी की मिसाल भी मौजूद है, मजीद मिसालें भी मौजूद हैं जिसमें रिलैक्सेशन दी गई और डिले को कंडोन किया गया। यहाँ पर भी कर दिया जाना चाहिए था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे अदालत में जब ये मामला जाएगा, शायद सुप्रीम कोर्ट तक जाए, इवेंचुअली फैसला इनकी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की फेवर में आना चाहिए। अब अगर हम इनकी तरफ आ जाएं कि इनकी इंट्रोस्पेक्शन अगर इनको भी करनी चाहिए कि इन्होंने जानबूझकर भी अपने लिए कुछ आसानियां नहीं छोड़ी। ऐसी क्या जरूरत थी कि आप ऐसी पार्टी में आ जाएं जिसकी कोई पार्लियामेंट्री प्रेजेंस ही नहीं है, ताकि एक कंफ्यूजन बन सके। मेरी राय तो ये है कि पार्लियामेंट्री पार्टी होना भी जरूरी नहीं है, लेकिन जब आपके पास ऑप्शंस ओपन है तो आपको थोड़ा वाइजली चलना चाहिए। इससे पहले अगर ये थोड़ा मजीद इसको अगर एडवांस में कुछ देख कर चलते तो जो रूल नंबर 94 है, जहां पर बेसिकली इशू है कि पॉलिटिकल पार्टी वो कंसिडर होगी जिसको एक सिंबल एलोकेट किया हो, तो ये डेफिनेशन एक्ट की डेफिनेशन से मुतसाद रखती है, ये उसके अगेंस्ट जाती है। अगर ये थोड़ा ज्यादा एक्टिव अप्रोच रखते तो उसको भी चैलेंज किया जा सकता था। तो इस सूरत हाल में जितनी मुश्किलात हैं, कुछ इन्होंने अपने लिए खुद बनाई हैं और कुछ इनके लिए अनफॉर्चुनेटली बनाई जा रही हैं। देखते हैं अदालत इसमें क्या रोल प्ले करती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।